हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करेंगे मार्केट के अपडेट से, लेकिन 2 मिनट पहले बात करेंगे यूएस के मार्केट की। तो यूएस के मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि वहाँ का जो मार्केट है अब आउट परफॉर्म कर चुका है, लेकिन अब ओवर वैल्यूड हो गया है। मतलब किसी भी टाइम करेक्शन आ सकता है, मार्केट धड़ाम से गिर सकता है। लेकिन जो बोल रहे हैं सच्चाई में ऐसा हो सकता है कि क्या है, एक बार हम लोग पहले डेटा को समझते हैं। तो डेटा को अगर हम लोग समझेंगे तो जो S&P 500 है, S&P 500 में जो 20% वहाँ का जो मार्केट कैप है वो खाली 3 कंपनी से है, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और एप्पल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई S&P 500 में शिफ्ट कर देता हूँ, कि वहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कि कुछ भी सोच रहा हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 500 कंपनी में अपना पैसा डाल रहा हूँ, डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये है आज की डेट में कि जो 20% पैसा है वो 3 कंपनी से ही आ रहा है। तो ये सब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। लेकिन वहाँ का यूएस का एक समझा मैं अगर इतना दिन से इतना साल से मार्केट में, तो समझ में ये आया कि जो महंगा है वो और महंगा हो रहा है, और जो और महंगा है वो और महंगा हो रहा है। जैसे एनवीडिया को ही देखेंगे तो बहुत कम टाइम में कई टाइम्स रिटर्न दिया, तो वैसे वहाँ पैसा बनता है, पागलपंती की रैली आती है। लेकिन अगर वहाँ का देखेंगे मार्केट कैप टू जीडीपी, तो अभी पहुँच गया है 220% मार्केट कैप टू जीडीपी। और वारेन बफेट का मानना है, सोचना, और जो पहले वो कमेंट्री करे उनका कहना है अगर 100% हो जाता है मार्केट कैप टू जीडीपी, मतलब फेयर वैल्यू है शेयर का, ठीक है वैल्यू, मतलब इनके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शेयर के प्राइजेस वहाँ की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब कभी भी गिर सकते हैं अगर वॉरेन बफेट के हिसाब से करें। और अगर 2008 का अगर हम लोग मान के चलें बॉटम को, तो वहाँ से लेकर टिल टुडे अगर आज तक का माने तो 4.7 टाइम हो गया है मार्केट कैप टू जीडीपी। और अगर एक और डेटा देखें तो जब 2000 में मार्केट गिरा था, वहाँ नेस्डैक बबल आया था, तो उस समय का बोलते हैं जो प्राइस था उस समय 140% था मार्केट कैप टू जीडीपी, और अभी है 220%। और अभी ऐसा लग रहा नहीं है कि कोई बैकफुट में आएगा, मार्केट वहाँ का गिरेगा, बढ़ते ही जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मोमेंटम डाउन है, मोमेंटम भी स्ट्रांग है, बढ़ भी रहा है। तो एक समझने वाली बात यह है कि किस पॉइंट में जाके रुकेगा, थमेगा और रिवर्स गियर लगाएगा, लेकिन नो वन प्रेडिक्ट्स, क्योंकि मार्केट तो एक नया दिन न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है। लेकिन बात होगी यहाँ की, हम लोग के यहाँ की बात होगी, मार्केट की बात होगी, तो यहाँ पर जो एक ठो कमेंट्री आई मेरे को सुन के बहुत ख़राब लगा। टीसीएस वाले बोल रहे हैं कि भाई रिजल्ट के बाद हम लोग कॉन कॉल नहीं करेंगे। कॉन कॉल क्यों नहीं करोगे भाई? तो इनका कहना है कि रतन टाटा का डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। तो भाई मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि भाई एक दिन पहले आप रिलीज कर दो रिजल्ट, एक दिन पहले बाद में कर दो। उसी दिन करना क्या जरूरी है? उसी दिन कॉन कॉल करना क्या जरूरी है? अगर आप ट्रिब्यूट दे रहे हो, उस दिन शांति रख रहे हो, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन एक दिन आगे कर लो, एक दिन पीछे कर लो, रिजल्ट निकाल दो। कॉन कॉल करने से तो एक ब्रॉड व्यू लगता है मैनेजमेंट का कि वो करना क्या चाहते हैं, आगे का व्यू क्या है, कैसा है। बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर एंड दिस इज हाउ आवर मार्केट इज। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि टाटा ग्रुप में हो क्या रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो टाटा सन्स है उसमें भी अंदर से खिटपिट चालू हो गई है। जो नोवेल टाटा है, हम बोल रहे हैं बिना ट्रस्ट का सहमति के कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, तो इन लोग के बीच भी अंदर में खिटपिट चालू है। और मेरे को लगता है कि क्या होगा समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि दिल्ली में हम लोग बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, और जो टाटा के जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, टॉप वहाँ के जो पर्सन है, वो सब रहेंगे मीटिंग में, लोग का सुलहवाड़ी करा देंगे। तो मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट तो इतनी बिजी है, और गवर्नमेंट के पास तो इतना पहले लड़ाई झगड़ा है और इतना काम पहले से, तो दूसरे का क्या मैटर समझाएंगे, सुलझाएंगे। ये तो यही बात हो गया कि किसी के घर में लड़ाई हो रहा है, लेकिन वो पड़ोसी का लड़ाई को सुलझाने गया है। भाई पहले अपने घर को तो संभाल लो। तो वही बात है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम टाटा वालों से बात करेंगे, और वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ब्रॉड देखें तो टाटा स्टील, TCS, टाटा मोटर्स और टाइटन करके मेरे को लगता है 90% ऑफ द मार्केट कैप इज देम, क्योंकि 4 कंपनी ही सबसे बड़ी है, बाकी तो 10% ही होगी टाटा ग्रुप की। लेकिन कुछ ना कुछ तो घिटपिट चालू है। और ड्यूरिंग द मार्केट आज यही बात चली कि भाई लोग कैसे होगा, क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन मार्केट को देखें तो मार्केट आज सुस्त क्या था, बीच में तो बहुत अच्छा डाउन भी हो गया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब सैलरी वालों का तो पैसा गया, अब लोग पैसा तो नया डालेंगे नहीं, क्योंकि जो इतना भी सैलरी आया सब डाल दिए, उधर इधर खर्चा पानी करके बराबर कर दिए। लेकिन अब नया पैसा आएगा कहाँ से? और अगर नहीं आएगा तो मेरे को लगता है 15 दिन मार्केट फिर सुस्त चलेगा।
लेकिन देखते हैं कहीं से कोई स्ट्रॉन्ग हैंड की बाइंग आ जाए। तो यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।